जय हिंद साथियों। हमारे देश के अंदर ये जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादियां होती हैं, आप जानते हैं इसमें पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हैं। सभी देवी देवताओं का आह्वान करके आपको पति पत्नी के बंधन में बांध दिया जाता है। और लेकिन जब के आपके ऊपर कोई झूठा केस किया जाता है अदालत में, तो इसका जो फैसला होता है वो अदालत करती है, कानून करता है। वहां आपके कोई देवी देवताओं का मंत्र वंत्र काम नहीं करता। तो क्या ये प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? कुएं से पानी भरना, घड़ोली भरना, ये हल्दी की रस्में, फजूल खर्ची। कोर्ट में जाइए, शादी कीजिए, न पैसा उसका लगे न आपका लगे, और बयान भी दीजिए कि उपहार में क्या क्या मिला। वो आसान तरीका है या ये आसान तरीका है? इसमें दुनिया भर के खर्चे किए जाते हैं, रिश्तेदारों को खुश किया जाता है अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके, और उसके बाद फिर फेक केस हो जाता है। क्या फ़ायदा ऐसे शादी का, जब फैसला आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून से होना है। तो ये नहीं होना चाहिए। 90% फेक केसेस होते हैं। औरत के लिए कानून जो बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, अदालत में कहा गया कि स्त्री पुरुष की जागीर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहां मर्जी अवैध संबंध बनाती फिरे। वो जिन शब्दों को ध्यान में रखकर ये शब्द कहा गया था वो ये था कि पुरुष किसी भी लालचवश अपनी पत्नी को वस्तु समझकर किसी के आगे पेश नहीं कर सकता। ये उसका अभिप्राय था, लेकिन उसको गलत अर्थ लगा दिया गया। पुरुष की जागीर नहीं है स्त्री। वो जागीर उसको कहा गया है जो पति अपने स्वार्थवश, अपनी तरक्की के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए अपनी स्त्री को दूसरे के हाथ नहीं सौंप सकता। ये है उसका मतलब। एक स्त्रियों के कानून के बारे में आपको बताता हूं। एक पत्नी जब किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है, वो अवैध नहीं माना जाता हमारे कानून में, उसको जायज कहा जाता है। अब लोग ज्योति मौर्य की बात करते हैं, कानून ने तो उसको छूट दे रखी है अवैध संबंध बनाने की। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, मैं कानून की बात कर रहा हूं और हमारे धार्मिक रीति रिवाज की बात कर रहा हूं। भारत है ये, सभ्यताओं और संस्कृतियों से भरा हुआ खजाना है इस देश में। उस खजाने को इस झूठे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानून है, पश्चिमी सभ्यता के कानून है, वो लाद करके इनको मिटाया जाने की साजिश रची जा रही है। और मैं अपनी स्त्रियों से कहूंगा जो झूठे फेक केसेस करती हैं, आप इस गुमान में मत रहिए कि आप जीत रही हैं या कानून आपकी सुन रहा है। आप ये जानिए कि आने वाले समय में स्त्रियों की हालत क्या होगी। आप कहां जा रहे हैं ये सोचो। स्त्रियों के बारे में इनको नहीं मालूम हम कहां जा रही हैं। अवैध संबंधों को लेकर के इतनी निर्लज्ज हो चुकी हैं महिलाएं। इनको मालूम है कि इनकी आने वाली जो संतति है वो क्या करेगी। फिर ये छाती पे हाथ मार मार के रोएंगी कि औलाद तो हमें पूछती नहीं है। कहां से पूछेगी भी? जब तुम खुद संस्कार पर नहीं चले तो दूसरों को क्या शिक्षा देते हो? लेकिन अगर पुरुष किसी दूसरी महिला से संबंध बनाता पकड़ा जाए, स्त्री उस पर केस करेगी, उसके ऊपर एफआईआर भी होगी। ये ध्यान रखना। एक तरफा महिलावादी कानून का ये दुरुपयोग है। और जब हद से ज्यादा कोई बात बढ़ जाती है, एक नियत समय होता है उसका, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। चंबल घाटी में जो डकैत थे वो डकैत नहीं थे, वो लोग थे जिनकी ऊपर बीती हुई व्यथा को कानून द्वारा नहीं सुना गया। उन्होंने अंत में हथियार उठाए। क्या आप पुरुषों को इसी तरह बनाना चाहते हैं कि अपने निर्णय स्वयं लें? एक तरफा आवाज सुनी जाती है। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर
लड़के लड़कियों को कोई कत्ल कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जलील कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक पक्ष दिखाया जाता है, लड़की पर अत्याचार हुआ। क्या कभी उसका कारण बताया गया? लड़की तो मात्र नरी प्राणी है, ये जो कहेगी सत्य कहेगी। इसको जब समान अधिकार आप दे रहे हैं, तो कानून व्यवस्था, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, उसके अंदर पुरुष को समान अधिकार क्यों नहीं? क्या पुरुष प्रजाति को समाप्त करने की कोई साजिश है? चंद वोटों के लालच में पुरुष को समाप्त किया जाता है। एक शब्द है मर्द। मर्द किसे कहते हैं, मैं आज आपको बताता हूं। मर्द कहते हैं, खाली उसको नहीं कहते जो बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चे तो कुत्ता कुतिया भी पैदा कर देते हैं। मर्द वो होता है जो अपने बच्चे पैदा करने के बाद साए की तरह उनके साथ रहता है और उनकी पूरी जिम्मेवारियां उठा करके एक सभ्य पुरुष को बनाता है, उसको मर्द कहते हैं। मर्द उसको कहते हैं जब उसके परिवार पर, मान सम्मान पर उसके आंच आती है, उसके माता पिता पर आंच आती है, तो उस मुसीबत को कुचल कर जो रख देता है, वो मर्द है। न्यायालयों में आप जाते हो, साहब हम तो अपनी पत्नी लाना चाहते हैं। क्यों, किस डर से लाना चाहते हो? जब आपने अपराध ही नहीं किया। आपको तो कहना चाहिए कि मैं इसे नहीं रखूंगा, क्योंकि आपको मालूम है ये झूठा केस है। अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है तो ये जो दो शब्द जरूर कहिए। आज तो ये एलिगेशन लगा है, कल पता नहीं क्या एलिगेशन लगेगा। वो है मर्द जो अपने माता पिता के लिए ऐसी स्त्री का त्याग कर देता है। सिर्फ समाज में लांछन न लगे, रामचंद्र ने सीता का त्याग कर दिया था कि ताकि मेरे समाज में अराजकता ना फैले। आप एक दुष्चरित्र औरत जो आपके परिवार पर झूठा आरोप लगाती है, आप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, साहब हम तो घर ले जाना चाहते हैं, और वो नखरे दिखाती है एक तरफा कानून की तलवार हाथ में लेकर के। मर्द बनिए, अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को खुद झेलिए। कोई वकील, कोई अड़ोस पड़ोस, कोई रिश्तेदार आपकी मुसीबत नहीं हल करेगा। और रिश्तेदार तो वो जंतु हैं, वो वायरस है जो आपको अपमानित होते हुए अत्यंत खुश होते हैं देख करके। ऐसी रिश्तेदारी, अरे रिश्तेदार तो वो होता है जो बुरे वक्त में आपका हाथ थाम करके आपको बचा कर ले जाए, वो होता है रिश्तेदार। भले ही रिश्ते में कुछ ना लगता हो, आपका मित्र ही हो, वो है आपका मित्र और आपका रिश्तेदार और आपका भाई। अगर आपका रिश्तेदार उपहास उड़ाता है, ठोकर मारिए ऐसे रिश्ते को। अपनी जिंदगी अपने नियम से जिए। कानून और ये जो अपनी शादियां होती है ना मंत्रोच्चारण में, कितना अंतर है, आप स्वयं निर्णय कीजिए। भगवान को साक्षी मानकर शादी करते हैं, कानून को साक्षी मान करके आप जुर्माना देते हैं, खर्चे देते हैं, क्या क्या करते हैं, रोते पूरे परिवार थानों में जाके रो रहे होते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरी ताकत है। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझसे लोग बहुत बात करते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो मैंने दे रखा है पिछली वीडियोज़ में, बार बार तो मैं क्या दूँ। तो आप जब मर्जी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हर एक का फ़ोन उठाता हूँ। जय हिंद साथी।